हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 12 मासों में सबसे विशेष है ये कार्तिक मास, और जिसमें भगवान का भक्तों और भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम है खास। तो आइए जानते हैं क्या है ये कार्तिक मास और क्या करें इसमें खास। आइए समझने का करते हैं प्रयास। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान को ये कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है और क्या इसमें फल मिलने वाला है, तो आइए समझते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, सारे महीनों में से मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो भगवान कृष्ण को यह कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री है। और राधा सहस्त्र नाम में राधा रानी का एक नाम कार्तिका आता है, जिस वजह से इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ जाता है। कृष्ण को राधा रानी अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह महीना कृष्ण को अत्यंत प्रिय बन जाता है। इस महीने का दूसरा नाम है दामोदर मास। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो इस महीने में यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने प्रेम की रस्सी से बांध दिया था। प्रेम के बंधन में भगवान कृष्ण बंध गए थे। हम भी बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। अरे भौतिक दुनिया में अनेक है बंधन, और इन बंधनों के बंध में बंध गया हर कोई जन। तो कीजिए कृष्ण से अपना प्रेम रूपी गठबंधन, जैसे कि माता यशोदा और कृष्ण का प्रेम रूपी बंधन। और स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार यह कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास बताया गया है। जिस प्रकार सारे ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है, सारे तीर्थों में वृंदावन श्रेष्ठ है, सारे पौधों में तुलसी महारानी का पौधा श्रेष्ठ है, सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और सारे दिनों में एकादशी श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से सारे मासों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। और हाँ, यही बात नहीं है, इसके बाद और भी आता है। इस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी और दिवाली। दिवाली के दिन ही तो भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा था, और उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा आती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, छोटी उंगली पे उठाया था। और इस महीने में बहुत सारे करवा चौथ, भाई दूज, और हाँ, मत भूलिए तुलसी शालिग्राम का विवाह भी इसी महीने में आता है। और अपने गुरु महाराज शिला प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस भी इसमें ही आता है। तो इस प्रकार से यह कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या फल मिलता है, जरा वो समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम दीप दान करना है। भगवान को एक घी का दिया आपको अर्पित करना है। 1 महीने तक एक दिया शाम को रोज अर्पित करना है। और आरती आप साथ में गा सकते हैं। जैसे आरती है, नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल ब्रजमानम। इसको कहते हैं दामोदर अष्टकम। यह करने से अपने मेरू पर्वत जैसे बड़े बड़े जो पाप है वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। और इस महीने में रोज डेली सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहाना है, जिससे कई तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण को तुलसी का पत्ता चढ़ाइए। अब कैसे चढ़ाएंगे? भगवान को अन्य विविध प्रकार के व्यंजन बना के भगवान के व्यंजन में तुलसी का पत्ता डाल करके उनको भोग लगाइए। और केवल इस मास में भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसादम ही खाइए। और इसमें अगर ऐसा करने से अपने पितरों का भी उद्धार हो जाता है। और भगवान कृष्ण के मंदिर ज्यादा से ज्यादा जाइए और जा करके परिक्रमा कीजिए। भगवान विष्णु के मंदिर की, कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा कीजिए, तो कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। और इस महीने में कृष्ण कथा जरूर सुने। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे हरे कृष्णा संगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें बहुत सारी भगवान कृष्ण की
लीलाएं दी गई है, भगवान को कैसे भोग लगाए वह भी बताया गया है, कि भगवान कृष्ण की कैसे सेवा की जाती है वह भी इसमें दिखाया गया है। तो आप भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इस महीने में आप कीर्तन और जप करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम कृष्ण के अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। हरे कृष्णा।